नमस्कार दोस्तों। हम अगला वीडियो में बताए थे आपको कि गुरु नानक का चैप्टर था। उसमें हम पहला काव्य खंड आपको पढ़ाए थे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और हम उनको पूरा कर दिए थे। आप उनको अगला वीडियो में देख सकते हैं, जो इनसे पहले हम डाल रखे थे। और उन्हीं का राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा में दूसरा स्टेप है, जिसमें लिखल है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। आज हम उसके बारे में बताएंगे और उस कविता को पढ़ करके आपको सरल भाषा में हम समझाएंगे। जैसे आप लोग को बताए थे, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, लाहौर जिला में, जो कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है। और बताए थे कि उनका पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। गुरु नानक का 4 ग्रंथ हुआ था, जो इस प्रकार था कि जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। और इसको किसने प्रकाशित किया? तो आप बोलिएगा कि 5वें गुरु था, क्या नाम था उनका? गुरु अर्जुन देव सिंह। और कब उसको प्रकाशित किया? तो 1604 ईस्वी में, जब गुरु नानक मरने लगा, तो मरते वक्त उसके मुख से निकला था वाहे गुरु। ठीक। और हम ये भी बताए थे कि गुरु नानक जब तीर्थ यात्रा यानी भ्रमण करने के लिए निकला था, तो उसको मक्का मदीना तक जब भ्रमण करते हुए गया, तो वहां पे उनका भेंट किससे हुआ? तो बाबर से हुआ। हम इस सब आपको पहले बता दिए थे। आज हम इसका कविता पढ़ेंगे और आप सुनिए, और हम इसको सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सले और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कहता है कि जिस व्यक्ति को दुख होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता है ना। और यहाँ कहता है कि सुख सने और भय नहीं जाके, उनको सुख सने से कोई मतलब न है, भय उनको, भय से भी कोई दिक्कत न है। नहीं जाके कंचन माटी जाने, यहाँ कंचन का मतलब हुआ सोना। दोस्तों, रात में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए बगल में थोड़ा गाड़ी उड़ी जा रही है, तो उनका अगर आवाज आएगा तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो फिर से सुनिए आप कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सले और भय नहीं जाके, कलचन माटी जाने। कलचन का मतलब हुआ सोना, यानी जो व्यक्ति सोने को भी माटी के समान समझता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 पैसा कमाते हैं तो वही आपके लिए बहुत हो गया। अगर दूसरा व्यक्ति लाख रुपया भी कमाता है, तो उनका लाख रुपया आपका कोई कमाने वाला न है। इसीलिए उनका जो रुपया है उनको काम आएगा, और आपका जो 2 रुपया है वो आपको काम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे का सोना यानी दूसरे का पैसा कौड़ी, उससे हमें मायने नहीं रखता है ना। मतलब कोई हमें लोभ लालच नहीं होना चाहिए। अगर हम एक एक रुपया ही कमाए चाहे 10 रुपया ही कमाए, हम इसी में संतुष्ट रहेंगे। दूसरे के पैसा से हम ज्यादा ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं। जो दूसरे को भी अगर दुख है तो दुख में सुख का अनुभव करे, है ना। मतलब अपने आपको दुख है तो उसमें वो सुख का अनुभव करे, ऐसा व्यक्ति के बारे में बोला गया है। उसके बाद कहता है कि लाही निंदा लाही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। कहता है कि लाही उसको निंदा से मतलब है, लाही उसको बड़ाई से मतलब है, लाही उसको लोभ मोह से मतलब है, लाही उसको अभिमान है किसी चीज का। लाही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मन माना। जो सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखता है, जो ये पूरे संसार से न्यारे है ना, जिसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं। फिर से आप समझ लीजिए कि लाही निंदा नहीं स्तुति जाके, मान लीजिए कि आप थोड़ा अच्छे काम करते हैं और आप अच्छे काम करके वहां से घसक गए। ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हर व्यक्ति आपको अच्छा ही बोले, कुछ ऐसा व्यक्ति है जो आपको अच्छा ना बोलेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको आपका बुराई किया, तो दूसरा व्यक्ति आपको जाकर के ये समझाता है कि वो व्यक्ति आपका बुराई किया, लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। बुराई करे चाहे मेरा स्तुति गाए, फिर भी हमें इससे कोई मतलब न है ना। ऐसा व्यक्ति के बारे में कहता हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मन माना। जो सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखता है, जिसको मान और अपमान से भी कोई मतलब नहीं।
अगला देखिए क्या कहता है कि आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से लाहि तेहि घट ब्रह्म निवासा। जो आशा मनसा सकल त्याग के, जो इस सब को त्याग देता है, किसी पर आशा नहीं करता, किसी पर मनसा नहीं रखता है, जो व्यक्ति ये सब को त्याग देता है, काम क्रोध जेहि पर से लाहि, जिसको काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, जिसको ज्यादा गुस्सा लाता होगा, जिसके अंदर में काम वासना नहीं होता होगा, जिसको ये सब चीज छू भी नहीं सकता है, कहता है कि जो काम क्रोध यही पर से लाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, जिसके अंदर में ये सब चीज न है, जिसको काम क्रोध सब छू भी नहीं सकता है, उसी व्यक्ति के शरीर में, घट यानी शरीर में किसका निवास होता है, तो ब्रह्म का निवास होता है। अगला स्टेप में कहता है कि गुरु कृपा जे ही नर पे, किल्ली तिल या जुगती पिछाली, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहता है क्या ऐसा व्यक्ति संभव है संसार में कि जिसको किसी पर आशा न हो, आशा ना हो, मनसा ना हो, या किसी का कोई बड़ाई किया हो तो खुश नहीं हुआ होगा, या हो सकता है कि कोई किसी का क्या कर निंदा किया होगा तो उनको दिक्कत नहीं होता होगा। क्या ऐसा व्यक्ति संभव है जिसके अंदर में काम वासना ना हो, जिसके अंदर में क्रोध ना हो? ऐसा व्यक्ति अगर संभव है तो बोलिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति संभव है। गुरु नानक कहता है कि गुरु कृपा जे ही नर पे, जिन पर गुरु का कृपा हो जाएगा, जिस पर गुरु का विशेष कृपा हो जाएगा, किन्हीं तिन या जुगति पिछानी, वही इस जुगति को पहचान सकता है। जिसको ऊपर गुरु का विशेष कृपा होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस जुगति को पहचान सकता है। कौन सा जुगति है? यानी ब्रह्म को जानने का, है ना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहने का, काम क्रोध से दूर रहने का, जैसे आप उसके माध्यम से बताते हैं। जैसे आप जनरल बोगी में सफर कीजिएगा, तो जगह अगर आप 30 रुपया का टिकट कटाए हैं तो सब 30 का कटाया होगा। अगर आप एक सीट पर बैठे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि अगर थोड़ा सा भी जगह आपको मिलेगा तो बोलेगा कि थोड़ा आप भाई, भाई साहब हल्का आप घसकिए, और उस समय आपको घसकना घसकना पड़ता है, इसलिए कि आप जनरल बोगी में बैठे हैं, इसीलिए आपको वहां से हटना पड़ा, हल्का घसकना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप एसी का टिकट करवा लेते हैं और एक सीट खाली है, वो सीट आपके नाम पर आ गया, आप उस पर सो कर जाइए चाहे बैठ कर जाइए, चाहे उस पर आप नहीं बैठिए, है ना, जब तक आप वहां पे खड़े हैं, आपके बिना इजाजत का कोई व्यक्ति उस बेंच पर या उस सीट पर नहीं बैठ सकता है आपके सिवा। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे विभाग से आपको विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिसको आप रिजर्वेशन टिकट कहते हैं। उस टिकट जब आपके पास में है, तब तक आप उस सीट का मालिक हो गए। इसी प्रकार से जब ईश्वर का विशेष कृपा होता है, किसी मनुष्य पर ईश्वर का विशेष कृपा होता है, वही व्यक्ति के अंदर से ये पूरा दुर्गुण दूर हो सकता है, बाद बाकी किसी के अंदर से ये दुर्गुण दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए लिख रखा है कि गुरु कृपा जेहि पर जेहि दर पे, किल्ली तिल्ली या जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी। यानी जिस पर गुरु का विशेष कृपा होगा, वही व्यक्ति इस जुगती को पहचान सकता है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि नानक लीन भयो गोविंद संग जो पानी संग पानी। गुरु नानक कहता है कि हम जो है ना गोविंद संग, गोविंद के साथ हम लीन हो गए हैं। लीन का अर्थ होता है कि हम एक साथ मिल गए हैं। जिस प्रकार से पानी में पानी मिल करके एक हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु नानक और श्री कृष्ण मिल करके एक हो गया है। आप अपना चापाकल का पानी ले लीजिए और किसी दूसरे के चापाकल के पानी ले लीजिए, जब आप उसको मिलाइएगा, गिलास में मिला लीजिए चाहे लोटा में मिला लीजिए, है ना, उसमें मिला करके फिर आप देखिएगा तो क्या दोनों पानी जो आप उसके चापाकल से लिए थे और इस चापाकल से बगल से लिए थे, क्या अलग अलग हो पाता है? नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से पानी के साथ पानी मिल करके गुरु नानक ईश्वर में एक हो गया है, एकाग्र हो गया है, उसी प्रकार से जो है ना, उसी प्रकार से लीन हुआ है जिस प्रकार से पानी के संग पानी मिल करके एक हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा गुरु नानक ने किस प्रकार से ईश्वर में लीन हो गया है, किस प्रकार से? आप बोलिएगा पानी
के संग पानी, यानी पानी संग पानी मिल करके, जिस प्रकार से पानी में पानी मिल करके एक हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु नानक गोविंद में मिल करके एक हो गया है। फिर से आप समझ लीजिए कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सले अरु भय नहीं जाके, कलचल माटी जाने। जो व्यक्ति को दुख होने पर भी दुख का अनुभव नहीं करता है, सुख होने पर भी सुख का अनुभव नहीं करता है, हर दशा में एक समान रहता है ना, उसको मान अपमान से कोई मतलब न है। सोने को भी माटी के समान समझता है। ना ही निंदा ना ही अपमान, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमान। जो निंदा से मतलब नहीं रखता है, स्तुति से भी मतलब नहीं रखता है, स्तुति मतलब बड़ाई से मतलब नहीं रखता है, लोभ से मतलब न है, मोह से मतलब न है, किसी चीज पर अभिमान नहीं करता है, हरस शोक ते रहे नियारा, सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं हो, है ना। ना ही मान अपमान, ना ही उसको मान से मतलब है और ना ही उसका अपमान से मतलब है। कोई मान उसका मान सम्मान कर दिया फिर भी उसको मतलब न है, कोई उसका अपमान कर दिया फिर भी उसको इससे मतलब न है। आशा मनसा सकल त्याग के, जो ये आशा मनसा को त्याग देता है, जगते रहे निराशा, इस संसार में निराश रहता है, निराश ही रहता है ना। काम क्रोध ये ही परसे नाही, यानी काम और क्रोध उसको टच भी नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है ना। ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के शरीर में ईश्वर का निवास होता है। उसके बाद आप देखिए कि गुरु कृपा जेहि नर पे, किल्ली तिन्नी या जुगती पिछानी, ऐसा को ये जो जुगती है इसको कौन पहचान सकता है, कौन इसको जान सकता है, तो जिस पर गुरु का विशेष कृपा हो, जिस पर गुरु जी का विशेष कृपा होगा वही व्यक्ति इस जुगती को पहचान सकता है। नानक लीन भयो गोविंद संग, नानक किस प्रकार से गोविंद में लीन हो गया है, जो पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी मिल करके एक हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इस वीडियो को फिर से रोक करके समझिए और बारीकी से समझिए, आप समझ जाइएगा। पूरे हम सरल भाषा में लिखे हैं और सरल भाषा में आपको हम बताएं। ये तो कविता था, इसको हम हिंदी करके आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा